सभी को मेरे नमस्ते। 3 खबरें हैं सबसे इम्पोर्टेंट आज इसी वक्त के लिए, जो आपको अपने एक एक परिजन, एक एक जानकार, एक एक संबंधी तक पहुंचानी है। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको सरकारें नहीं बताएंगी, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगा। कहीं पैनिक ना हो जाए और कहीं पे खेल इनका समझ में ना आ जाए, लेकिन ये खेल मैं आपको पहले से बता रहा हूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर बहुत बड़े अपने वक्तव्य दिए हैं और उन वक्तव्यों का एक निचोड़ ये निकलता है कि आपको पुश किया जाएगा, आपके साथ जबरदस्ती की जाएगी कि आप इलेक्ट्रिसिटी के कन्वेंशनल मेथड्स को छोड़ करके आप उनके इस प्रोडक्ट को खरीदें। इसीलिए गौतम अडानी अरसे से विंड मिल और सोलर इक्विपमेंट पे काम कर रहा है। टेस्ला इलेक्ट्रिक कारें लेकर के आ रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक्स लेके आ चुके हैं। तो अब आपको जबरदस्ती अगर ये चीजें बेचनी है तो उसके लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं। षड्यंत्र का पहला हिस्सा ये है कि जिस प्रकार से आपको दवाइयां बेचने के लिए और आपके पैसे खर्च करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने लॉकडाउन लगाया था, उसी प्रकार से अभी आपका बिजली फेलियर होने वाला है। एबीपी ने ये न्यूज शेयर की थी और एक अखबार में छपी थी, बाकी अखबारों में शायद नहीं छपी थी, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भारत सरकार के जो ऊर्जा संयंत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास केवल 3 दिन का कोयला बचा हुआ है और 3 दिन बिजली बन सकती है देश के अंदर। हालांकि हाइड्रो पावर्स चल रहे हैं, पानी के जो संयंत्र हैं वो चल रहे हैं, लेकिन कोयले वाले बंद करने का प्लान चल रहा है क्योंकि कोयले की खानें इनको अपने लिए चाहिए, इनको अपना हीरो की खदान वहां खोलनी है और बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर उन खदानों के ऊपर हैं और जंगलों के ऊपर हैं बकायदा। तो मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है 3 दिन के बाद बिजली इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाए और आपको मजबूरी में सोलर पैनल्स की तरफ जाना पड़े। तो सरकार आपके साथ जबरदस्ती करेगी और ये जबरदस्ती आपको मंजूर है तो ये भी उस एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा हो जाएगा कि आप उनके काबू में हैं, आप बोल ही नहीं सकते, आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप सरकारों को ये बता सकें कि मालिक आप हो, वो नहीं। पहले ही पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में लेकर जाने का कानून आ चुका है। अभी पेट्रोल और डीजल के दाम भी आसमान छू सकते हैं, तो ये भी आपको इलेक्ट्रिक कारों की तरफ लेके जाएगा। यानी कि सस्टेनेबल एनर्जी का जो गेम प्लान है वो इनका सिरे चढ़ रहा है और आप मूक दर्शक बने, इनको देखे जा रहे हो। टेलीविजन पर बकवास चलती रहेगी, असली खबरें आपके काम की नहीं होंगी। आप देख रहे हो लखीमपुर खीरी में बीजेपी के नेता के बेटे ने गोली मारकर और गाड़ी चढ़ाकर 6 किसानों को मार दिया है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर भी घपला होगा, लीपापोती करी जाएगी और टेलीविजन पर चलेगा शाहरुख खान का बेटा। शाहरुख खान के बेटे के पास ड्रग्स भी नहीं मिली थी तो भी सारा दिन चर्चा का विषय है और उसके पुराने सारे के सारे बयान भी चर्चा का विषय हैं। लेकिन जब 3000 किलो ड्रग्स गौतम अडानी के पोर्ट पर मिलती है तब उस पर चर्चाएं नहीं होती हैं। यहां से आपको समझ जाना चाहिए कि ये खेल क्या चल रहा है। साथ ही साथ आपको पनीर टीके के साइड इफेक्ट के बारे में लोग नहीं बताएंगे। तो आपने अगर खाया है, आपने अमृत प्याला अगर पी लिया है तो उसके साइड इफेक्ट के बारे में ये आपको नहीं बताएंगे। और उसके साइड इफेक्ट अगर आते हैं तो उसकी कवरिंग फायर के लिए मैं आपको एक और खबर बता दूं कि एक नई खबर आई है कि वुहान से एक नया वायरस लीक हुआ है जिससे नपुंसक होने की खबरें आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका सीधा सीधा लिंक किस चीज से है, आपकी जिंदगियां किस तरफ जा रही हैं और आप चुपचाप ये देख रहे हैं। तो अगर आने वाले 3-4 दिनों के अंदर अघोषित कट लगने शुरू होते हैं, अगर वहां पर बिजली एकदम ब्लैकआउट हो जाता है कुछ टाइम के लिए पूरे देश के अंदर, ऐसा कुछ करके ये देखने वाले हैं और ये चेक करेंगे कि आप कितने पेशेंटली देखते हैं, आप
बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अगर बवाल खड़ा कर दिया, अगर ये वीडियो वायरल हो गई, अगर इनसे सवाल पूछने के लिए लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर लिखना शुरू कर दिया तो शायद ना लगे, वरना 3 दिन है, कोई ज्यादा दिन की बात नहीं है। आपके सामने होंगे कि क्या होने वाला है। और चाइना से नपुंसक बनाने वाला टीका वायरस चल पड़ा है। आप कब बनते हैं ये समय के साथ देखते जाइए।